नमस्कार, मैं जमनकता शिवम गौतम और खबर ये है कि दिल्ली में आज अंकित शर्मा के हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दिया है। उसके अलावा बात करेंगे क्या है दिल्ली दंगों का मरकज कनेक्शन, और उसके बाद बात करेंगे कन्हैया कुमार को लेकर जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी, लेकिन केजरीवाल सरकार अब फिर से उसे बचाने की क्या साजिश रच रही है। पहले बात करते हैं अंकित शर्मा का जो मर्डर केस था, उसमें ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उसके साथ 10 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। ये 650 पन्नों की चार्जशीट आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़ुमा कोर्ट में जमा की है और इसमें बताया गया है कि 96 गवाहों के आधार पर ये जो चार्जशीट दायर है और इसमें 96 गवाह हैं, तमाम वीडियो फुटेज है, जिसके बाद ये बात सामने आई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 गहरे घाव मिले थे चाकुओं के। एक चाकू भी बरामद किया गया है और हत्यारों में से एक के खून से सने हुए कपड़े भी इस चार्जशीट के साथ में बताए गए हैं। सीधे तौर पर 25 फरवरी की रात को ये सब वाकया हुआ था। अंकित शर्मा जो कि आईवी में कर्मचारी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी ताहिर हुसैन नाम के अरविंद केजरीवाल के खास पार्षद के घर के पास और घर के अंदर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले उसको घर के अंदर ले गए थे, वहाँ हत्या की गई थी और उसके बाद नाले में फेंक दिया गया था। सीधे तौर पर कोर्ट में ये चार्जशीट जमा होने के बाद केजरीवाल और संजय सिंह पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि केजरीवाल भी ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहा था और संजय सिंह तो बाकायदा गवाही दे रहा था कि ताहिर हुसैन मेरे संपर्क में था और ताहिर हुसैन निर्दोष है। इसको लेकर आज तक जैसे चैनल एबीपी न्यूज़ से लेकर एनडीटीवी जैसे चैनल भी ताहिर हुसैन को बेकसूर बता रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। वहीं रवीश कुमार टाइप के जो पक्षकार हैं वो भी इसी बात को दूसरे अंदाज में कहते हुए नजर आए थे, लेकिन इन सभी साजिशकर्ताओं और उनके बचावकर्ताओं की सारी कोशिशें बेकार चली गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में बड़ी तहकीकात की। 96 गवाहों ने जिस तरीके से हिम्मत के साथ ये बताया कि जिस रात अंकित शर्मा की हत्या हुई थी ताहिर हुसैन वहीं पर था और ताहिर हुसैन के घर में 10 से 12 लोगों ने मिलकर अंकित शर्मा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। उसके बाद सबको नाले में फेंक दिया था। सीधे तौर पर जिस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ था उसमें भी कल एक चार्जशीट दाखिल हुई थी और उसमें भी मुख्य अपराधी यही ताहिर हुसैन था, जिसके बारे में ये बात भी निकल कर आई थी कि जो उमर खालिद नाम का जेएनयू का छात्र था जिसने के नारेबाजी भी की थी कन्हैया के साथ में, वो भी इसमें एक बड़ा आरोपी है, अपराधी है। उसके साथ साथ जिस तरीके से दूसरे खालिद सैफी और तमाम जो नाम हैं, चाहे शाह आलम हो इसका भाई, ये सब के सब साजिश करता थे और जिस तरीके से इन लोगों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया उसके बाद ये दंगे किए गए और उन्हीं दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि ताहिर हुसैन को ये लगता था कि अंकित शर्मा आईवी में काम करता है और ताहिर हुसैन के खिलाफ ये गवाही दे सकता है बाद में, और इसी के तहत ताहिर हुसैन ने अपने घर के सभी सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया था, उनकी फुटेज गायब कर दी थी और उसके बाद वो 10 दिन के लिए गायब हो गया था। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के तमाम सांसद और विधायक उसको अपने अपने घरों में छुपाते फिर रहे थे। फिर बाद में मीडिया के सामने, मीडिया की मदद से वो सामने आया। पहले उसने कोशिश की, एक वीडियो जारी किया और उसमें वो झूठ बोलता हुआ नजर आया कि उसने कुछ नहीं किया है और अंकित शर्मा की हत्या का उसे दुख है। लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने जब दबाव बनाया तो ये मीडिया के माध्यम से सरेंडर करने को राजी हुआ और उसे ये लगता था कि मीडिया के इसके जो दलाल पत्रकार हैं वो इसको बचा लेंगे। केजरीवाल का जो पैसा है जिसके दम पर वो अपनी सत्ता में आया है, मीडिया को खरीद कर, वो उसे बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब तक 2 मामलों में इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इसी मामले में जो एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो इसका स्कूल था राजधानी स्कूल नाम से, उस स्कूल का जो मालिक था उसका पूरा का पूरा जो कनेक्शन है वो मरकज़ के साथ है और मरकज़ के साथ कनेक्शन को लेकर अब दिल्ली पुलिस काफ़ी जांच कर रही है, क्योंकि मरकज़ निजामुद्दीन मरकज़ के द्वारा पूरे देश में कोरोना फैलने का एक बहुत बड़ा कांड हुआ और इसका जो मौलाना साद है उसकी भी तलाश पुलिस को है। लेकिन जो राजधानी स्कूल का मालिक है फैजल फारूक, वो निजामुद्दीन मरकज़ के तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में था और वो दंगे से एक दिन पहले देवबंद भी गया था।
यानी ये जो पूरा दंगा हुआ था उसकी साजिश आप तार जोड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो इसमें मरकज़ भी है, इसमें शाहीन बाग के लोग भी हैं, इसमें उमर खालिद भी है और इसमें अमानतुल्लाह खान भी है, क्योंकि अमानतुल्लाह खान के साथ में ताहिर हुसैन की लगातार बात हो रही थी, लंबी लंबी बातचीत हो रही थी। और जिस तरीके से उमर खालिद ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान कुछ बड़ा करना है, तो इस बात को लेकर भी ताहिर हुसैन पूरी तरीके से तैयार था और उसे ये लगता था कि अंकित शर्मा चूँकि उसके पड़ोस में रहता है और उसकी गतिविधियों के बारे में अंकित शर्मा के घर वाले भी उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं, इसीलिए उसने अंकित शर्मा की भी हत्या कर दी, जो कि एक साजिश के तहत था। लेकिन अब जिस तरीके से मरकज़ का नाम इसमें आ रहा है, देवबंद तक की बातें इसमें हो रही हैं, तो सीधे तौर पर जो फैजल फारूक नाम का राजधानी स्कूल का मालिक है उसके छत के ऊपर भी एक बड़ी गुलेल मिली थी, जिस गुलेल के द्वारा पेट्रोल बम और एसिड बम फेंके गए थे। ऐसी ही गुलेल और ऐसी ही कार्रवाई ताहिर हुसैन की छत से भी हुई थी। तो निश्चित तौर पर यह दंगा बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया था और इसी साजिश का खुलासा करने के लिए अब धीरे धीरे दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर जमा करती जा रही है। 2 मामलों में चार्जशीट दायर हो चुकी है, चांदबाग का दंगा और जाफराबाद के दंगे के मामले में, और अब जिस तरीके से खजूरी खास में अंकित शर्मा की हत्या हुई उस मामले में भी चार्जशीट दायर हो गई है। और भी कई मामले हैं जिनमें चार्जशीट अभी दाखिल होनी है और इन सभी में जो मुख्य आरोपी, मुख्य अपराधी है वो है ताहिर हुसैन, जिसे कि केजरीवाल बचाने की कोशिश शुरुआत में करता रहा था। केजरीवाल की पार्टी के लोग उसे निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे रहे थे और केवल केजरीवाल की पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि जावेद अख्तर टाइप के तथाकथित नास्तिक बॉलीवुडिये भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ रवीश कुमार जैसे लोग, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, पुण्य पुष्प वाजपेयी से लेकर आज तक के तमाम पत्रकार इसको लेकर बचाने की कोशिशों में जुटे हुए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और ऐसी ही कोशिशें इन्होंने कन्हैया कुमार को बचाने के लिए भी की थी, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में एक चार्जशीट पिछले दिनों दायर की थी और इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को डांट भी लगाई थी और ये कहा था कि दिल्ली सरकार ने अभी तक इस मामले में परमिशन क्यों नहीं दी पुलिस को, और पुलिस से ये कहा था कि वो दिल्ली सरकार की परमिशन भी हासिल करे। इसमें 1200 पन्नों की चार्जशीट थी और इसमें सीधे तौर पर जो गवाह थे 35-36 गवाह इसमें सामने आए थे और उन सभी ने ये माना था कि कन्हैया कुमार को हमने नारा लगाते हुए देखा है और 90 गवाहों ने इसके पुष्टि की थी, यानी कि 30 से ज़्यादा गवाह ऐसे थे जो प्रत्यक्षदर्शी थे और 90 ऐसे थे जो कि इस बात की पुष्टि कर रहे थे। उन सभी को धता बताते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार कन्हैया कुमार को बचाने के लिए इस मामले में परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक चार्जशीट दाखिल की जिसमें 1200 पन्नों के अंदर ये बताया गया था कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एक प्रपंच रचा गया था उसमें कन्हैया कुमार की बहुत बड़ी भूमिका थी। उमर खालिद जैसे लोग, निर्वाण भट्टाचार्य जैसे लोग और डी राजा की बेटी भी इसमें शामिल थी और इन लोगों ने किस तरीके से देश विरोधी जो नारे लगाने वाले कश्मीरी थे उनका साथ दिया था। लेकिन अब केजरीवाल सरकार फिर नया पैंतरा खेलती हुई नजर आ रही है और वो इस कन्हैया कुमार को बचाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कुछ जो अंदर की रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि जो दिल्ली का गृह मंत्री है सत्येंद्र जैन, अब वो कन्हैया कुमार को बचाने के लिए फिर से एक कुतर्क या फिर बचकाना तर्क देने की कोशिश कर रहा है। वो ये कह रहा है कि कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े हो गए जो नारे लगाए थे वो सिर्फ दूसरे गुट के छात्रों को चिढ़ाने के लिए लगाए थे, उसका देश के खिलाफ विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था, देश के खिलाफ कोई भी गद्दारी करने का इरादा नहीं था। यानी कि सत्येंद्र जैन को ये बात बताकर कन्हैया ने की थी या फिर सत्येंद्र जैन और केजरीवाल ने ही कन्हैया को सलाह दी थी कि सामने वाले गुट के जो छात्र हैं उनको किस तरीके से चिढ़ाना है और किस तरीके से भारत के खिलाफ नारेबाजी करनी है, जिसको हम बाद में तुम्हें बचाने के लिए काम में लेंगे। सीधे तौर पर इस देश में कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन अगर वामपंथियों का साथ आपके साथ है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है या केजरीवाल टाइप के, सत्येंद्र जैन टाइप के छुटभैये नेता आपके साथ हैं तो आप बच सकते हैं। यही कोशिश करने की दोबारा से फिराक में है ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और इसी वजह से ये तर्क दे रही है। आम आदमी पार्टी का तर्क ये है कि हमने लॉ अधिकारियों से बात कर ली और उनका ये कहना है कि इसमें राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। अगर राजद्रोह की जो धारा है वो कन्हैया के ऊपर से हटा दी जाए तो वो इस मामले में परमिशन देने के लिए दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से तैयार है। कहा अब ये जा रहा है कि यही फाइल
तैयार करके केजरीवाल के पास भेजी गई है और केजरीवाल जल्दी ही इस फाइल पे अपना निर्णय लेगा और उसके बाद वो मीडिया के सामने आकर कन्हैया कुमार को एक क्लीन चिट भी दे देगा। निश्चित तौर पर क्लीन चिट देने का धंधा केजरीवाल का पुराना है और ये किसी को भी क्लीन चिट दे सकता है, किसी को भी चोर बता सकता है, किसी को भी डकैत बता सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति इसके फायदे का हो जाता है तो उसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जो पहले इसके साथ रहा होता है इसका साथ छोड़ देता है तो उसके ऊपर ये दोबारा से बेईमानी का ठप्पा लगा देता है। केजरीवाल की पुरानी आदत है, लेकिन ये किस हद तक गिरा हुआ व्यक्ति है आप इसी से समझ सकते हैं। जो जेएनयू की घटना हुई थी 2016 में फरवरी में, उस घटना के बाद पूरा देश उबाल पर था, लेकिन केजरीवाल वहां जाकर उन लोगों के साथ खड़ा हुआ था, उन लोगों को उसने समर्थन दिया था और केजरीवाल की सिफारिश पर ही कन्हैया कुमार को तमाम चैनलों ने अपने पैनल में बिठाकर एक हीरो बनाने की कोशिश की थी, उसको बड़ा वक्ता दिखाने की कोशिश की थी और एक उसको विक्टिम भी दिखाया गया था। उसके बाद वेमुला नाम का ये जो रोहित वेमुला एक लड़का था, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके ऊपर राजनीति करने के लिए केजरीवाल हैदराबाद चला गया था, लेकिन यही केजरीवाल दिल्ली में जब डॉक्टर नारंग की हत्या हुई थी उसमें मिलने नहीं गया, उसके घर वालों के आंसू पोंछने नहीं गया, क्योंकि केजरीवाल की जो घिनौनी तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें फिट नहीं बैठती थी। केजरीवाल का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि ये दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है, क्योंकि इसकी एक सहयोगी हुआ करते थी संतोष कोहली, उसकी हत्या को लेकर पहले सीबीआई जांच की बात करता था, लेकिन अब संतोष कोहली के माँ बाप और भाई रोते फिर रहे हैं, इसके आगे गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, लेकिन ये सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी ही पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर उसकी हत्या का आरोप अब आ रहा है। और यही केजरीवाल देश विरोधी दंगे लगाने वाले कन्हैया कुमार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है आप उसको समझ सकते हैं। कोर्ट भी इसको फटकार लगा चुका है और कोर्ट ये कह चुका है कि इस मामले में केजरीवाल सरकार जिस तरीके से कुंडली मारकर इस फाइल के ऊपर बैठी है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। तो सीधे तौर पर केजरीवाल की घिनौनी सोच, उसकी तुष्टीकरण की राजनीति और देश विरोधी जो उसकी प्रतिक्रियाएं हैं या उसके कार्यकलाप हैं वो अब आपके सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से ताहिर हुसैन का साथ देता है जो हत्यारा है, दंगाई है, और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को ये बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, अपनी सारी ताकत झोंक देता है। दिल्ली पुलिस को परमिशन नहीं देता है चार्जशीट दाखिल करने के लिए। जब कोर्ट से फटकार लगती है तो फिर से ये नई चाल चलने लगता है। ऐसे व्यक्ति को किस तरीके से दिल्ली के लोगों ने फ्री के लालच में, फ्री बिजली पानी के लालच में और बाद में बसों में फ्री चलने के लालच में वोट देकर दोबारा दिल्ली की सत्ता सौंप दी है, वो लोग भी आलोचना और निंदनीय हैं। जय हिंद, जय भारत।